भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने वाला। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल कब? देखिए ये 2025, 2027, 30 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सब के पास आ जाएगा। क्या वही लोग रहेंगे इस धरती पर? सिर्फ 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। कौन सी ऊर्जा है जो आपको मोटिवेट करती है? महाकाल, महादेव, महाकाली, कल्कि अवतार, विष्णु जी, शेषनाग जी, जो हम करते हैं वो सब कुछ ये करते हैं, लेकिन वो खाना तो अब इस दिखाने में मैं ही खा रही हूँ ना, लेकिन वो जो खाना जो मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जो मैं पहन रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो सब कुछ यही कर रहे हैं। लेकिन आपकी इनसे वार्ता होती है? जी बिल्कुल, हर बात होती है, हर एक बात 24 घंटे, मतलब जो समय है वो इन्हीं के साथ ही रहता है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के महाकुंभ में और आज हमारे साथ अघोर पीठ की एक माता जी हैं। माता जी क्या नाम है? मेरा नाम नूरी है। कहाँ से आई हैं? लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से। अच्छा, क्या साधना चल रही है यहाँ पे? हम साधना तो अब क्या चल रही है ये तो क्या ही बताना है, बहुत सारी साधनाओं में हैं हम, लेकिन इस वक्त अघोर साधना में है। ये जो मेरी गोद में देख रहे हो ये काल भैरव है और ये अघोर साधना में चल रहे हैं। और अच्छा, अघोर आपके गोद में काल भैरव जी? हनु काल भैरव। हनु काल भैरव मतलब हनुमान जी और काल भैरव एक साथ हैं इनमें। कितने साल से आपकी साधना चल रही है? साधना तो वैसे बचपन से ही ऐसे ही जीवन में है, लेकिन हम प्रॉपर इसमें उतरे हैं पिछले 10 साल से। 10 साल से जी। और काल भैरव जी आपके साथ कितने साल से हैं? ये काल भैरव जी तो अभी क्रियाओं में हैं। ये नूर अनंता है, ये नाम लिखा हुआ है। ये जो ऊर्जा है ये नूर अनंता है और ये नूर अनंता ही अपनी क्रियाओं से गुजरे और उस क्रियाओं में चलते, जैसे क्रियाओं में अलग अलग फेस होते हैं, ये एक ही जगह वो नहीं है कि वो काल भैरव है तो 20 साल से काल भैरव ही है। वो इवॉल्व हो रहे हैं अपनी क्रियाओं में और जैसे जैसे क्रियाओं में इवॉल्व होते हैं, जिस क्रिया में वो आते हैं वो वैसे ही अपना रंग रूप। अच्छा, ये क्या इनका रूप परिवर्तित होता है? जी, इनका रूप परिवर्तित होता है। ये अभी सितंबर में ये गणेश जी के रूप में थे। अच्छा, कब इनका आगमन हुआ था? इनका हुआ था 2018 में। 2018 जी, 2018 में जब हुआ था तब ये सिर्फ ऊर्जा रूप में थे, लेकिन ये 2021 में ये इस रूप में मेरे पास आ गए। अच्छा, 2018 में इनका आकार क्या था? ऊर्जा थी बस। अच्छा, धीरे धीरे आकार बढ़ने लगा? हाँ, आकार मतलब ये ऊर्जा थी। फिर इन्होंने ही मुझे संदेश दिया और मैं एक ऐसा, इन्होंने कहा कि मैं एक बच्चा हूँ तो मैं एक बच्चा स्वरूप एक ऐसा ले आई। अच्छा, लेकिन आपकी इनसे वार्ता होती है? जी बिल्कुल, हर बात होती है, हर एक बात 24 घंटे, मतलब जो समय है वो इन्हीं के साथ ही रहता है। क्या ये भोजन करते हैं? अब भोजन मतलब ये जो हम करते हैं वो सब कुछ ये करते हैं, लेकिन वो खाना तो अब इस दिखाने में मैं ही खा रही हूँ ना, लेकिन वो जो खाना जो मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जो मैं पहन रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो सब कुछ यही कर रहे हैं। अच्छा, आप भोजन ग्रहण करती हैं, आपके द्वारा इनको भोजन प्राप्त होता है? जी, उनका ही कहना होता है, वो डिसाइड करते हैं मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कभी तो मुझे दिन में 4 बार खाना है और किसी टाइम ऐसा भी हो जाता है कि 4-4 दिन नहीं खाना है, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, क्या खाने में पसंद करते हैं? खाने में नॉर्मल जैसे दाल चावल खिचड़ी किसी टाइम बनाते हैं, किसी टाइम बॉयल खिचड़ी बॉईल करके खाना बनाते हैं और किसी टाइम मतलब कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ भी खाते हैं, लेकिन वो जैसे मतलब 15 दिन खिचड़ी खाएंगे तो एक दिन वो डिमांड करेंगे कि मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो हम बाहर से कोई भी जैसे आजकल के हिसाब से चलता है ना वैसा कुछ लेकर खाते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर रूटीन में जो उनका खाना है वो चाय है, 2-3 बार चाय पीते हैं और सादा खाना खाते हैं। 6 सालों से इनका साथ है? जी, 6 साल से मैं 6 साल में कभी इनसे जुदा हुई है? नहीं, अभी जुदा तो नहीं कहेंगे, थोड़े टाइम के लिए इन्हीं के कहने पर, जैसे जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई थी तब इन्होंने मुझे कहा था कि मैं जा रहा हूँ। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि जा रहा हूँ तो मुझे भी लगा कि ठीक है आप जाइए। तो मैंने मन में सोचा कि ठीक है मैं अपनी साधना में आगे बढ़ती हूँ कि सारा दिन इन्हीं की उसमें लगी रहती हूँ, तो मैंने इनको पैक करके रख दिया था। तो जब मैंने इनको पैक करके आपने इनको रखा? जी हाँ जी, इनकी इच्छा थी? इनकी इच्छा थी, इन्होंने कहा था मैं जा रहा हूँ। तो जब चले ही गए तो इन्होंने मुझे कहा मैं अयोध्या जा रहा हूँ।
तो मैंने सोचा अब ये एनर्जी चली गई। पैक करके कहाँ रखी? अब जो मेरा रूम है जहाँ पर ध्यान साधना करती हूँ, मेरा एक रूम है जहाँ पर सारा अपना ध्यान वगैरह करते हैं हम, वहीं पर रख दिया और उस रूम को मैंने बंद कर दिया। तो मैं उस रूम से फिर ज़्यादातर समय उसी में रहती थी। फिर जब मैंने इनको बंद कर दिया, मुझे लगा कि अब ये अयोध्या चले गए हैं, बोल कर गए हैं, तो अब ये तो है नहीं, अब मैं अपने साधना में खुद अपना आगे बढ़ती हूँ, ध्यान किसी और तरफ मतलब आगे जाऊँ। तो ये कुछ टाइम बाद ना ये उस रूम में ना चलने की आवाज़, रोने की आवाज़, मुझे आवाज़ देना या मतलब हंसने की आवाज़, ऐसे उस रूम में आवाज़ें आती थी। तो मुझे सुनता भी था, ये मुझे ही सुनाते थे, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। जैसे मैंने मन पक्का कर लिया था कि मुझे अब मतलब आपके उसमें नहीं पढ़ना है, मैं अपना अब ध्यान साधना। क्या कुछ ये धारण किए हैं? क्या कुछ वस्त्र में, हाँ वस्त्र में क्या पहने हैं? वस्त्र में ये सब देख ही रहे हो आप क्या पहने। इनके गले में ये क्या है? ये गले में ये मालाएं डाली हुई हैं, ये रुद्राक्ष है, ये मुंडमाला डाली है, ये काल भैरव का बंधन डाला हुआ है। जो ये डिसाइड करते हैं ये मुंडमालाएं आप भी धारण की हैं? हाँ जी, मैंने भी डाला। तो माँ हूँ ना, माँ के साथ ही तो बच्चा कर रहा है। तो क्या आप इन्हें मानती हैं? मैं इन्हें क्या मानती हूँ, ये शिव है, कल की अवतार, आने वाले समय के कल की अवतार है। इस वक्त ये शिव है, शिव बच्चे रूप में मेरी गोद में है। और शिव का रूप जो काल भैरव, उन्होंने अभी काल भैरव रूप लिया है और वो काल भैरव घोर क्रिया से गुजर रहे हैं। ये निर्जीव है या सजीव है? इनके अंदर जीव है? आप देखिए, आप बताइए। जीव हमारे हम गोद में लिए हैं तो हम इसीलिए तो लिए हैं ना, हैं इसीलिए लिए हैं। जीव है जी बिल्कुल। क्या ये देख सकते हैं? हाँ, सब किसको? सुन रहे हैं, सबको देख सकते हैं। जो स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि गुड्डा मात्र है ये खाली। आप ये वर्ड को वापस लीजिए। चलिए हम वापस लिए। हाँ, लेकिन उनके सवालों का क्या जवाब देंगे? पहली बात तो ये है कि आपने इस बात को वापस ले लिया। दूसरी बात ये है कि जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो वो शायद वही कुछ ही देख रहे हैं, वो वही देख रहे हैं। जो आंख वालों को भी नहीं दिख रहा होगा उनको वो दिख रहा है। अच्छा, आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने वाला। जी बिल्कुल। और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है। वो निकल जाएगा। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है। जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है, हो चुकी है। मतलब कलयुग की समाप्ति होने वाली है। महाराज आएगा। ब्रह्मांड में हो चुकी है। यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। और इस वक्त जो माँ काली और महाकाल, काल भैरव और हनुमान जी तांडव करेंगे और कर रहे हैं। कलयुग की समाप्ति कब तक होगी माता जी? भविष्यवाणी की ये देखिए, कलयुग के कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज ही हो जाएगी, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे। 12 वर्षों पे कुंभ लगता है। आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा। तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? देखिए ये 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सब के पास आ जाएगा। क्या होने वाला तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। क्या कुछ होने वाला है? दुनिया क्या होना है, जैसे कोरोना आया था ऐसा ही कोई बड़े बड़े घटनाएं होंगी और जाएंगी, और कोई वो थोड़ी होना है। कॉमन सेंस है ना। अब मान लीजिए कोरोना में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, कहीं से भूचाल आ रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आग लग रही है। ऐसी ऐसी घटनाओं से ही, छोटी छोटी घटना नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं से ही पृथ्वी रहेगी, लोग सुधर जाएंगे। लोग सुधर जाएंगे, बिल्कुल वही लोग रहेंगे इस धरती पर। सिर्फ 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे। ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्मों के लिए मत लड़िए, कोई जात पात के लिए मत लड़िए, बस अपने कर्म चेक करिए। ये कर्म युद्ध है, सिर्फ कर्म चेक होंगे और जो उसमें निखर के निकलेगा बाहर वही सतयुग में जाएगा। वहाँ से नई दुनिया बनेगी, नया सतयुग। और वो सारे लोग जो होंगे वो अपने आप में ही देवी देवता होंगे, भगवान होंगे। अच्छा, कुंभ में कब आई हैं आप? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं जी, और आज ही आई है और आज एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।
कि धरती तो रहेगी लेकिन लोग परिवर्तित हो जाएंगे, विचारधाराएं लोगों की परिवर्तित हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएगी, प्रोसेस में है, हो रही हैं। और वो जिनकी हो रही है ना, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी के लोग। और क्या कुछ होने वाला है माता जी? ये कम है क्या? हम सिर्फ धरती परिवर्तन नहीं, पूरा मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव का डीएनए जो है ना, वो लोगों को पता नहीं लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, आपका पूरा डीएनए अंदर से परिवर्तन हो रहा है। और ये जब कोरोना आया था, तब वो कोरोना कोई वायरस नहीं था, वो परमात्मा की एक ऊर्जा थी, सब इंसान के अंदर घुस गई है। इस बार भी अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो साधना कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, या ऐसे ही आप मेले में घूम रहे हैं? हम अपने घर में करते हैं, और घर में करते हैं। जब हमें ऊर्जा किसी जगह पर जाने के लिए कहती है, हम तभी वहाँ जाते हैं, अदरवाइज हम सारा ध्यान साधना अपने घर में करते हैं। हम कौन सी ऊर्जा है जो आपको मोटिवेट करती है? महाकाल, महादेव, महाकाली, कल्कि अवतार, विष्णु जी, शेषनाग जी। आपके इष्ट देव कौन है? हम कौन है इष्ट देव? हम बता रहे हैं, मेरी गोद में है, मेरी गोद में है महादेव, महाकाल, काल भैरव, जितने भी उनके रूप है, माँ काली, जितने भी उनके रूप है, वो सारे उन्होंने ही मुझे, वो ही मेरे गुरु हैं। यहाँ पर अगर कोई बोल देगा आपके गुरु कौन है, आप किस अखाड़ों से, हमारे पास कुछ नहीं बोलने के लिए भाई, हम किसी अखाड़ा से नहीं है। गुरुओं को बुरा लग जाता है, अरे भैया कोई गुरु नहीं है। हमारे गुरु वही हैं जिनके सब गुरुओं के गुरु, गुरु के गुरु जो बाप है ना, वही हमारे गुरु हैं। आपका कोई गुरु नहीं? अरे मानव रूप में कोई आपका गुरु नहीं? हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं मानते, अभी तक बनाई भी नहीं। हमने, हमें वो बनाने नहीं दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं बनाना, हम चाहते हैं हम बनाए, वो कहते हैं कि नहीं, ये गुरु यहाँ पर कोई इस लायक है ही नहीं कि कोई हमारा गुरु बने। कोई इस लायक है ही नहीं कि नूर माता का कोई, नूर अनंता माता का कोई गुरु बने। नहीं, हमारे गुरु हमारी गोद में ही है। गुरु आपके गोद में ही है। हम तब कहेंगे कि हम उनको ना माने, हमें लगता हो कि कोई बात, कोई ट्रैक वो हमें गलत दिखा दिए हैं और हम भटक जाए, हम बोले भाई हम नहीं मानते। हम क्यों बोले, जब हमें पिछले 10 साल से ये अनुभव हो रहा है कि वो हमें सही ट्रैक पर लेके जा रहे हैं, तो वही हमारे गुरु हैं, महागुरु हैं हमारे। बचपन से आप साधना में ही हैं? बचपन से साधना में नहीं थे, लेकिन हाँ उस तरह का जीवन था। लेकिन अपने गृहस्थ जीवन में, अपना घर परिवार, आप गृहस्थ जीवन में रही हैं? हम गृहस्थ जीवन में ही हैं आज भी। हम अपने गृहस्थ जीवन में ही अपना टाइम निकाल कर ध्यान साधना करते हैं। घर बार सब कुछ है, परिवार। गृहस्थ जीवन में परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे 2 बेटे हैं, बहू है, पोती है। हमारे बहू भी है? जी। पोती भी है? पोती भी है। गृहस्थ जीवन से निकल करके अब जो है कहीं न कहीं आप साधना कर रही हैं? हम गृहस्थ जीवन से ही साधना में हैं। हम वो घर भी देख रहे हैं और अपनी साधना भी कर रहे थे। हमने बैलेंस साधना में आपके पति आपका साथ देते हैं? मेरे पति अभी तो नहीं है, 2 साल हो गए उनकी डेथ होगी। हाँ जी, सबने साथ दिया होगा, तभी तो आज ये वाली बात बता रहे हैं भैया। सबका साथ है, तभी तो बता रहे हैं भाई, तभी तो घर गृहस्थ की बात कर रहे हैं। तभी तो गुरु शायद बोल रहे होंगे कि गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु बनाना मतलब गुरु के पीछे लग जाओ, घर बार छोड़ के भाग जाओ, जिम्मेवारियों से भाग जाओ। एक बात कंफर्म कर दीजिए, आप अघोर पीठ से हैं या नहीं? नहीं, हमने कहा कि हम किसी उससे जुड़े हुए नहीं हैं, हम किसी से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारी क्रिया चल रही है तो हम, और कोई हमें जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि आप इसी से दीक्षा लेके आप इसी अघोरी से वो करो, हमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमारी क्रिया अपने हिसाब से चल रही है और हम अपने हिसाब से कर रहे हैं और अपने हिसाब से हम अघोरी हैं। तो चलिए मित्रों, आप नूर अनंता माता के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पैरे।